प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े स्कूलों को सरकारी नियंत्रण में लेने के आदेश पर सवाल खड़े होने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने अपने ही विभाग के आदेश पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बयान जारी कर कहा है कि शिक्षा सचिव की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है वो ऐसा नहीं चाहती थी। और इसी मुद्दे पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। दरवाजे बंद कर दिए, यानी इतने हालात खराब थे। उस वक्त मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आया था कि आप जमात इस्लामी के ऊपर क्रैक डाउन कर लीजिए, बैन कर लीजिए, इनको पीएसए लगा लीजिए, इनके एसेट सीज का जो अब हो रहा है, जो इस वक्त की सरकार इस वक्त कर रही है। मगर मैंने सोचा कि अगर मैं अपने ही लोगों पे बिला वजह इस किस्म की कार्रवाई, या तो कोई सबूत हो कि भाई इस वक्त ये कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप कोई एक्शन लोगे, मगर सिर्फ इनकी आइडियोलॉजी की वजह से किसी ने जाके दिल्ली में चुगली खाई थी कि भाई वहां जो भी कुछ कर रहे हैं वो जमात इस्लामी के लोग कर रहे हैं, जो पथराव हो रहा है, जो मुल्क के मुखालिफ जो मुहिम चल रही है वो सब जमात इस्लामी। पर मैंने उस वक्त स्टैंड लिया, जैसे मैंने कुठवा में स्टैंड लिया। हालांकि मेरे पास अक्सरियत नहीं थी, हम पीडीपी बीजेपी सरकार में बने हुए थे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपनी अक्सरियत है, उसके बावजूद वो इस किस्म के फैसले करती है। मुझे लगता है ये अफसोस के लायक है। और इसके बारे में क्या कहूँगा, वैसे तो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी का पुराने वक्त से चल रहा है कि जब शेख साहब मरहूम 77 में आ गए, उसके बाद जमात इस्लामी वालों के साथ क्या किया गया, किस तरह इनके घर चलाए गए, क्या क्या हमारी मुकद्दस किताबें भी नजर आतश की गई। उसके बाद 87 के बाद क्या किया गया, जो फलायम ट्रस्ट के टीचर है उनको कैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। और आज 2025 में अब इनके जो स्कूल थे, जो लोगों के गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को, क्योंकि आपने देखा कि सरकारी स्कूलों में जो चीज कमी है वो ये स्कूल पूरी करते थे, जिनका कोई नहीं होता था और कम फीस लेके ये तालीम देते थे। तो आज इन्होंने इतना बड़ा सिस्टम जो एक बना हुआ है उसको एक हिसाब से तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। कई घर इसके साथ वाबस्ता है, कई टीचर, सबका मुस्तकबिल जो है। मैम, आपने एजुकेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखा होगा, वो कहती है कि हमने कुछ और डिसाइड किया था कि जो लोकल प्रिंसिपल होगा वो टेक ओवर करेगा, मजिस्ट्रेट की बात नहीं। पहले तो टेक ओवर क्यों करे? अगर पिछले 8 साल से, जब से गवर्नर रूल भी चल रहा है, एलजी का रूल भी चल रहा है, इसका टेक ओवर नहीं हुआ तो आज तो पॉपुलर सरकार है, आज क्यों टेक ओवर हुआ? और अगर मिनिस्टर साहिबा ये कहती हैं कि इसमें कंफ्यूजन है तो वो ऑर्डर कैंसिल कर दे। सबसे आसान बात है, ऑर्डर कैंसिल कर दे, कहे ये गलत ऑर्डर है, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। वो तो मिनिस्टर है ना। तो इस तरह मैं समझती हूँ कि लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करना, लोगों की जिंदगियों के साथ, खासकर हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ इस किस्म का खिलवाड़ करना, मैं समझती हूँ ये बहुत ही बुरा है। मैम, बीजेपी ने वेलकम किया है इस स्टेप को, बोला है कि जो बच्चे हैं, हजारों में जो बच्चे पढ़ रहे थे इन स्कूल्स में, वो सेपरेटिस्ट इन्फ्लुएंस से बच जाएंगे। देखिए, मैंने आपको कहा है कि बीजेपी ने मेरे वक्त में भी, जब मैं उनके साथ अलायंस में थी, बहुत दबाव डाला और टॉप लेवल से मुझ पे दबाव आया कि आप जमात इस्लामी के ऊपर क्रैक डाउन कर लीजिए, बैन कर लीजिए, उनको पीएसए लगाइए। पर बीजेपी की आइडियोलॉजी और एनसी की आइडियोलॉजी में कुछ तो फर्क होना चाहिए। ये तो लगता है कि एक ही पेज पे, दे आर ऑन द सेम पेज एज फार एज दिस इज गोइंग ऑन। मैम, सजाद लोन ने कहा है असली टीम में तो एनसी है। खैर वो उस पे मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। आपको लगता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की सहमति थी इस ऑर्डर में, जिसमें से डिनायल मोड पे है आज? अगर नहीं है तो वो ऑर्डर रिसाइन कर ले, कैंसिल कर दे ऑर्डर, नया ऑर्डर निकाले कि हमारा कोई इरादा नहीं है टेक ओवर करने का या इसमें इंटरवीन करने का, कर ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सकीना इत्तू जी से कि आज अपने लोगों के लिए खड़े हो जाइए। ये एक जमात इस्लामी की बात नहीं, एफएटी की बात नहीं है। आज आपने ये काम कर दिया और दिल्ली वालों को खुश करने के लिए, कल कुछ और करेंगे। अरे मैं तो उनके साथ मैंने काम किया है, मगर उसके बावजूद इतना प्रेशर आने, मैंने सब कुछ दाव पे लगाया, मगर मैंने कहा मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, चाहे कुठवा हो चाहे जमात इस्लामी का इशू हो। तो ये तो बहुत बुरा है। 50 सीटें होके भी अगर वो इस तरह काम करेंगे, अपने लोगों के खिलाफ जाएंगे, बीजेपी के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मुझे लगता है ये अफसोस की बात है। थैंक यू। थैंक यू मैम।
चीफ महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। फलाह-ए-आम ट्रस्ट स्कूल मामले पर महबूबा मुफ्ती बोल रही थी और सीधे सीधे उन्होंने जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सोच एक बताया है और उन्होंने कहा है कि कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर अब्दुल्ला को अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। तो सीधा सीधा महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा है और महबूबा मुफ्ती ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट स्कूल के मामले में बड़ा बयान दिया है। जमाते इस्लामी के साथ उन्होंने कहा कि नाइंसाफी हुई है, टेक ओवर पहले नहीं तो अब क्यों हुआ। महबूबा मुफ्ती ने इस बात को भी कहा कि जब वो बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार में थी तो उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव था कि जमाते इस्लामी पर एक्शन लिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने उस वक्त इस तरह का कदम नहीं उठाया। आज उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि मंत्री ऑर्डर रद्द कर सकती थी और जमाते इस्लामी के साथ ये नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने इस मुद्दे पर सीधे सीधे उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा कहा कि जमाते इस्लामी के साथ नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है। तो आपको बताते चलें कि फलाह-ए-आम ट्रस्ट स्कूल मामले पर जिस तरह से विवाद बढ़ा है, इस बीच पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान भी आया है और उन्होंने कहा है कि जमाते इस्लामी के साथ नाइंसाफी हुई है, उसके साथ अन्याय हुआ है। और इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि टेक ओवर पहले नहीं तो अब आखिर क्यों किया गया, पहले जब उसके साथ ये कार्रवाई नहीं की गई तो अब ये कार्रवाई क्यों हुई है और इस ऑर्डर को रद्द किया जा सकता था। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी निशाना साधा है, बल्कि महबूबा मुफ्ती ने यहां तक कहा कि बीजेपी और चलिए जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। सकीना इत्तू जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में आपका। सकीना इत्तू जी, अभी महबूबा मुफ्ती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और इस मामले पर उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार और NC सरकार को आड़े हाथों लिया है। उसके पास तो कुछ बचा नहीं है। अगर आज ये सब हम झेल रहे हैं उसकी मेहरबानी है सब कुछ। 10 साल से स्कूल के ऊपर जो है बंद किया गया था, बैन लगाया गया था, उस वक्त कोई आवाज नहीं उठाई उसमें। और जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर अगर किया है वो जो हमने किया था वो ऑर्डर को चेंज करके कुछ और ऑर्डर किया गया, उस पर निशाना क्यों नहीं दाग लिया वो गवर्नमेंट है उसको निशाना दागना। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने ऑर्डर को तोड़ मोड़ कर पेश किया है, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, जो एज मिनिस्टर मैंने अप्रूवल दी थी, वो तो मैंने ये दी थी कि बच्चों का फ्यूचर जो है वो आगे रजिस्ट्रेशन में उनको दिक्कत आ रही है। उनकी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो ऑलरेडी लैप्स हो चुकी है। मैनेजमेंट कमेटी को फिर से बनाने के लिए उसमें 3 महीने के अंदर अंदर तब तक नियरेस्ट प्रिंसिपल इंचार्ज उन स्कूल को देखभाल करेगा जब तक ये मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। और मैनेजमेंट कमेटी बनने के बाद ये जो है स्कूल वापस उन मैनेजमेंट कमेटी के हवाले किए जाएंगे। सकीना इत्तू जी, महबूबा मुफ्ती जी ने यहां पर कहा कि उनकी सरकार जब बीजेपी के साथ थी काफी दबाव था कि जमाते इस्लामी पर बैन किया जाए, कार्रवाई की जाए, लेकिन उस वक्त नहीं की गई। आज उमर अब्दुल्ला की सरकार ने वो कर दिखाया है। हमने कुछ नहीं किया है। उन्हीं के दौर इक़्तिदार में बैन लगी हुई है जब वो चीफ मिनिस्टर थी। आज कोई बैन नहीं लगाया गया है, ना आज कोई स्कूल को बंद किया गया है। जो स्कूल है वो वही है, बच्चे पढ़ रहे हैं वही है, स्टाफ वही है। सिर्फ उसमें प्रिंसिपल जो है वो लुक आफ्टर करेगा जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाए। महबूबा मुफ्ती तो यहां तक कह रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सोच एक है। बोलना ही है, फिर वो LG के पास मिलने क्यों जाती है, चीफ मिनिस्टर से मिलने क्यों नहीं जाती? अगर उसका कोई इश्यू होता है वो चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं मिलती है? अगर वो आज भी बीजेपी के साथ मिली हुई नहीं है तो वहां से डायरेक्शन क्यों लेती है आज भी? और ये ऑर्डर जो हुआ है ये हमारा ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है, ये हमारी अप्रूवल नहीं है इस ऑर्डर में। तो अगला कदम क्या होगा सकीना इत्तू जी, आपकी सरकार का या आपकी मिनिस्ट्री का? नहीं, अगला कदम यही होगा, 3 महीने में मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, तब तक प्रिंसिपल लुक आफ्टर करेगा और उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी को वापस स्कूल जो है वो दिए जाएंगे, जो भी मैनेजमेंट कमेटी होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सकीना इत्तू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर की
वज़ीर तालीम सकीना इत्तू न्यूज़ 18 JKLS के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि ये उनका प्रपोजल नहीं था, जो चीज़ें अब निकल कर सामने आई है ये उनका प्रस्ताव या उनका प्रपोजल नहीं था, और ये एक तरह से दूसरा प्रपोजल अब निकल कर सामने आया है। और उन्होंने कहा है कि आगे क्या कुछ कदम उठाने हैं ये एक तरह से आगे उठाए जाएंगे। और इस मौके पर सकीना इत्तू ने महबूबा मुफ्ती पर भी सवाल उठाया। उन्होंने साफ साफ अल्फाज में कहा कि आज जो जम्मू कश्मीर में हालात हैं, ये जमात इस्लामी के साथ जो हालात हैं वो दरअसल महबूबा मुफ्ती और PDP सरकार की ही देन है। उधर फलाह आम